हाय, माय नेम इज कोवर और आज अपन बनाने वाले हैं ओपेनहाइमर का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो इस आइडिया की शुरुआत होती है जब ओपेनहाइमर मूवी का, जो कि क्रिस्टोफर नोलान ने डायरेक्ट करी है, उसका पहला ट्रेलर रिलीज होता है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका था, काफी सारी वीडियोस बन रही थी। इन द मेन टाइम हमारे सनातनी धर्म भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड था और मेरे को कुछ हद तक सिमिलरिटीज नजर आई थी इस वीडियो के कॉन्सेप्ट से और हमारे सनातनी धर्म के कलयुगा से। कलयुगा देखा जाए तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये और भी ज्यादा वर्स्ट होता जाएगा। सो मैं एक ऐसा आर्टिस्टिक वीडियो बनाना चाहता था जो कि इन दोनों को लेके चल के हमें आगे की प्रिडिक्शन बताए कि जब कलयुगा आएगा तो कितना ज्यादा डिवास्टेटिंग होगा। तो विद द सेम कॉन्सेप्ट मैंने ये वीडियो बनाया है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था, इसमें सबसे इजीएस्ट टास्क था मेरे लिए एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना, क्योंकि जो कुछ भी मेरे को बनाना था वो फोरग्राउंड में था। बैकग्राउंड के लिए मैंने एक इमेज यूज की थी जो कि मेरे को एंडेक्स इमेज से मिल चुकी थी। अब ये इमेज मैंने सर्च कैसे करी, जब मैं वीडियो बना रहा था तब मेरे दिमाग में एक और भी कॉन्सेप्ट था। मैंने कॉन्स्टेंटिन मूवी देखी थी जिसमें एक पर्टिकुलर हेलिश वाला सीन था जो हमारा प्रोटैगनिस्ट हेल में जाता है। मेरे को उसी से एक आइडिया आया था कि मेरे को भी एनवायरनमेंट कुछ ऐसा ही चाहिए होगा। तो मैंने एंडेक्स पे सर्च किया और मेरे को इमेज भी मिल चुकी थी। फोरग्राउंड है जिसको मैंने ब्लेंडर में बनाया था। इसका प्रॉपर पूरा डिटेल ट्यूटोरियल मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, तुम चाहो तो वो जाके देख सकते हो। अब ग्राउंड तो मेरा बन चुका क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को लाइट सेटअप करनी थी और साथ ही साथ मेरे को एक मोशन भी क्रिएट करना था कि उससे बहुत ही ज्यादा तगड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो। उसके लिए मैं चाहता था कि इसके आसपास कोई क्लॉथ हो जो मूव करे, जिसके लिए मैंने क्लॉथ सिमुलेशन किया था। बाकी जो मैंने प्लान किया था, जब मैं इसको शूट करूंगा तो मेरा जो कैरेक्टर होगा उसके कपड़े भी हिलेंगे ताकि मैं उस सिचुएशन को तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा सकूं। अब इन्वायरमेंट तो हमारा रेडी हो चुका था। बात थी कि मेरे को अपने आप को इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट करना था। अब मेरे केस में हम ग्रीन स्क्रीन को यूज कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि ग्रीन स्क्रीन भी लेट हो और साथ साथ हमारा जो फ्रंटल एरिया वो भी लेट हो, जिसकी वजह से हमारे साइड में लाइट लीक्स है। जैसे कि इस केस में तुम देख सकते हो रेड आ रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरा सॉफ्ट वर्क था मैंने उसको थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि उसकी लाइट एमिट मेरे पे भी हो सके, मेरे पीछे ना हो सके। और सेकंड चीज थी जो मैंने अपने राइट साइड में लगाया था, वो एक येलो लैंप था, जिस वजह से मेरे को येलो टाइप की लाइट लीक्स मिल सके अपने साइड पे। दोनों को मैंने सेटअप किया और उसको शूट किया। तो बात करें एक्टिंग की, मैं चाहता था कि मैं एक नोट पढूं, जिसको पढ़ने के बाद मैं उसको नीचे गिरा दूं और सामने देखूं तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा हो, टू गेट द स्टोरी राइट। और इस तरह से मैंने उस प्रॉपर सीन को शूट किया। अब इस सीन को एज एक्यूरेट एज पॉसिबल करने के लिए मैं चाहता था कि इसमें मैं एक प्रैक्टिकल विंड इफेक्ट भी डालूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसको शूट कर रहा था मेरा जो ब्लोअर था वो खराब हो चुका था। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा चीप था, तो उसकी ज्यादा लाइफ नहीं थी। तब इस केस में मैंने क्या किया कि मैंने पंखे वगैरह ऑन कर दिए थे, जिस वजह से मेरी जो शर्ट है वो थोड़ी बहुत तो हिले। लेकिन सीन ये था कि ये जो शर्ट है बहुत ज्यादा टाइट थी मेरी बॉडी से, तो जो थोड़ा बहुत भी हिल रहा होगा ना वो तक पता नहीं चल रहा था। तो मैंने इस केस में इसको जाने दिया था। वो कहते हैं ना कि आप जैसा सोच के चलते हो चीजें हमेशा वैसी नहीं होती, कभी ना कभी कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो जाता है जिस वजह से आपको उस चीज को नेग्लेक्ट करना पड़ जाता है। अब मनी शॉट तो हमारा शूट हो चुका था। सेकंड शॉट था मेरा एक स्टोरी टेलिंग शॉट। बेसिकली वो एक इमोशनल शॉट है। उसको करने के लिए मैंने क्या किया था, अपने कैमरे को काफी हाई एंगल पे सेटअप किया था और अपने साइड में मैंने यही रेड लैम्प का यूज करके एक रेडिश लाइट अपने चेहरे पे एमिट की थी। अब इस शॉट को करने के लिए मैंने एक लो फोकल लेंथ का लेंस यूज किया था, जस्ट टू गेट द मोस्ट शार्पेस्ट इमेज आउट ऑफ इट, क्योंकि मेरा फोकस मेरी आई पे पड़ना चाहिए था। और मैंने अपने हाथ को इस तरह से रखा ताकि एक साइड पे थोड़ी शेडोज भी आ सके और मैं एक स्टोरी टेल कर सकूं दैट द लाइट एमिटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज सो ब्राइट दैट आई एम यूजिंग माय हैंड टू कवर माय आईज। और एक और चीज का भी ध्यान रखना था, जो मेरी आई हो वो सबसे ज्यादा शार्प हो, क्योंकि जब मैं इसको ट्रैक करूंगा मैं नहीं चाहता कि इसका ट्रैक मार्क जरा सा भी फिसल जाए और जो मैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अपने आंख में दिखाना चाहता हूँ वो बिगड़ जाए। तो इस तरह से मैंने सारे शूट किए थे। और एक और भी चीज है, ये जो पर्टिकुलर शॉट है ये एक बार में नहीं आया था, मेरे को मल्टीपल टेक्स लेने पड़े थे, तब जाके मैं इसको ढंग से शूट कर पाया था। एंड दिस इज हाउ आई शूट द वीडियो। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप, जो कि है कंपोजिटिंग। अब कंपोजिटिंग के लिए मैं आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करता हूँ, क्योंकि जो भी रेंडर्स ब्लेंडर से निकलते हैं वो इतने ज्यादा प्लीजिंग नहीं होते। इवन जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, अगर आप उसको बस ऐसे ही प्लेस कर दोगे तो वो मैच नहीं करेगी, वो कंपोजिट नहीं फील होगा आपको। तो हमारा सबसे पहला स्टेप था वो था ट्रैकिंग। जो मैंने ब्लेंडर से रेंडर्स निकाले थे उनको मेरे को ट्रैक करना था। और मैं तुमको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, जब भी आप कभी कोई भी रेंडर निकालो और आपको पता है कि आपको उसको 3D ट्रैक करना आफ्टर इफेक्ट्स में, तो एक रफ रेंडर भी निकालो जिसमें जो कि तुम ईवी में निकाल सकते हो विद द लोएस्ट क्वालिटी पॉसिबल। और उसमें आप एक सिलेंडर यूज कर सकते हो जिसपे आप एक चेक बोर्ड का टेक्सचर फिट कर सकते हो और इसको आप बाद में रेंडर निकाल सकते हो, क्योंकि इसको ट्रैक करना सबसे ज्यादा आसान होगा आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। और वही मैंने किया था, उसी के थ्रू मैंने इस वीडियो को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद सेकंड स्टेप हमारी जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है उसको की आउट करके
अपने इस कंपोजिट में फिट करना था, ताकि जब कैमरा मूव हो तो ग्रीन स्क्रीन भी ऐसा लगे कि उसी सिनेरियो में प्रेजेंट है। एक बार ये हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमको अब कलर करेक्शन करना है। हमको बेसिकली इस ग्रीन स्क्रीन फुटेज को ब्लेंड करना है अपने पूरे एनवायरनमेंट में। अब इसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लगइन यूज़ करता हूँ जो कि रेड जायंट की तरफ से आता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तुम इसको एक बार जरूर यूज़ करना, क्योंकि इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला होता है कि आप एज ब्लेंड कर सकते हो, आपको शार्पनेस नहीं दिखेगी एजेस पे, ऐसा लगेगा कि हाँ दैट शूट हैव अ डेप्थ। सेकंड इसमें आता है हेज, जिसकी वजह से जहाँ पे भी लाइट्स होंगी उसका इफेक्ट आपके ग्रीन स्क्रीन फुटेज पे भी उस पर्टिकुलर एरिया पे पड़ेगा। तो इसका मैंने यूज किया, इससे क्या हुआ कि मेरा जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है बहुत अच्छे से ब्लेंड कर गया। अब जो मेन पार्ट है इस कंपोजिट का वो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो कि तुम डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है। ये मैंने प्रोडक्शन क्रिएट की वेबसाइट से लिया था, इसलिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं, ये फ्री टू डाउनलोड है। इसको अपने कंपोजिट में डाला, फिर बाद में मैंने इन सब के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर डाली जिसमें मैंने डाला ऑप्टिकल ग्लो। ये भी रेड जायंट का प्लगइन। इससे क्या हुआ कि जितने भी लाइट्स थे वो लीक्स होने लगे, जिस वजह से कंपोजिट और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। बाकी थर्ड एडजस्टमेंट लेयर से मैंने इसको पूरे को कलर ग्रेड किया। अब हमारा ये वाला पार्ट तो फिनिश हो चुका था। अब बात करते हैं ये जो लेटर वाला पार्ट था, जो कि मैंने ब्लेंडर में ही बनाया था विद क्लॉथ सिमुलेशन। इसका मैंने प्रॉपर ब्रेकडाउन अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, तुम चाहो तो देख सकते हो। बेसिकली मैंने किसी एक प्लेन में क्लॉथ सिमुलेशन डाल के उस पर टेक्सचर कलयुगा वाला टेक्सचर मैंने डाल दिया था और उसको मैंने पोजीशन एनिमेट किया था। इस पर्टिकुलर के लिए मैंने अलग से सेपरेट रेंडर इसलिए निकाला था क्योंकि ये जो मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज है वो इस सभी लेयर के सबसे टॉप पे थी। इस नोड वाले पार्ट को अगर मैं अलग से नहीं करता, इसी के साथ करता, तो जो मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज है वो एंड में आके अलग से उसके ऊपर दिखती, जो कि अच्छा नहीं लगता। टू प्रिवेंट दैट मैंने नोड का अलग से सेपरेट PNG सीक्वेंस निकाला था, जिसको मैंने इन सब के ऊपर रख दिया था। अब इस शॉट को और भी ज्यादा एपिक करने के लिए मैंने प्रोडक्शन क्रिएट से ही मैंने कुछ एशेस की फुटेज वगैरह इसके ऊपर लगा दी थी, ताकि आपको उसमें थोड़ी सी पार्टिकल्स दिख सके। और फाइनली फिर मैंने इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगाई, जिसको मैंने ऑप्टिकल ग्लो के थ्रू इसको थोड़ा सा लीक्स वगैरह क्रिएट किया ताकि एक अच्छा कंपोजिट बन सके। और थर्ड मैंने लेवल्स वगैरह चेंज किया, थोड़ा बहुत कलर ग्रेड किया, और फाइनली हमारा मनी शॉट तैयार हो चुका। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड शॉट, जो कि था हमारा इमोशनल शॉट। अब इस शॉट को करने के लिए मैंने जो पार्ट शूट किया था उसमें मेरे को अपनी आई को ट्रैक करना था। उसको मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के मोशन ट्रैकर से ही ट्रैक किया, तो उस पर एक नल बनाया और जो मेरी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाली फुटेज थी उसको इसके ऊपर लगा दी और अपनी ट्रैकिंग की पोजीशन के साथ पेरेंट कर दिया, जिस वजह से जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था वो मेरी आई के साथ ट्रैक हो गया। नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करनी थी, मुझे इस फुटेज में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट लेयर लगानी थी ताकि इसमें थोड़ा ग्लो फील हो सके। एंड दिस इज डन। अब हमारे दोनों ही शॉट रेडी हो चुके हैं एंड दिस इज हाउ आई क्रिएटेड दिस वीडियो।